what's up, guys? My name is Parul, and you're watching Could Parul TV. replace. I used to be 14 in the crib trying to be a trap nigga. Now I got me some floor seeds at the game trying to go bad nigga. Got me feeling like Spike Lee on the woods smoking on. हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट समथिंग दैट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, जो मैं डिस्कस करना चाहता था स्टूडेंट्स के साथ बेस्ड ऑन ऑनगोइंग इवेंट्स। अब ये वीडियो का टॉपिक कुछ ऐसा है कि मैं बात करना चाहता था इसके बारे में, बट वही होती है ना कि कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि देन यू आर ट्रिगर्ड टू टॉक अबाउट दैट थिंग इन डिटेल एंड मेक इट एज अ प्रायोरिटी। आज की वीडियो में जी बात करेंगे अबाउट मेंटल हेल्थ। अब कनाडा के अंदर ना आपने सुना होगा कि भाई यहाँ पर सारे बहुत ही बिजी रहते हैं, लाइफस्टाइल बहुत ही तेज़ है, टाइम नहीं मिलता किसी को किसी चीज़ के लिए, डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी है, मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा यहाँ पर कंसर्न है। तो ये आपने बिल्कुल सही सुना हुआ है। और ख़ासकर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं अभी बहुत यंग, जैसे +2 के बाद ही मौका आ जाता है। और ये पिछले कुछ सालों से वी आर गेटिंग दिस इन्फ्लक्स ऑफ स्टूडेंट्स इन कनाडा। उससे पहले तो बहुत कम लोग आते थे, अब बहुत ज़्यादा लोग आने शुरू हो गए हैं। तो उसके कारण जो एक्सपोजर है वो भी अलग हो चुका हुआ है। जैसे बच्चे इंडिया से पहले आते थे पढ़ के, वहाँ की दुनिया तक के खा के सारे काम करके आते थे। यहाँ पर वो डायरेक्ट आउट ऑफ हाई स्कूल पहुँच जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिल तोड़ देती हैं, बहुत सारी चीज़ें मेंटल स्ट्रेस क्रिएट कर देती हैं, करियर ख़राब कर देती हैं, दिमाग ख़राब कर देती हैं, हेल्थ ख़राब कर देती हैं। आज के वीडियो में जी मैं शेयर करूंगा कुछ पॉइंट्स जो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव, जो फ्यूचर स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, उनका खास ख्याल रखें। मेरे हिसाब से, अब रखना नहीं रखना वो आपके ऊपर है, ठीक है ना, हर किसी की पर्सनल चॉइस होती है। बट मेरे हिसाब से थिंग्स दैट कैन हेल्प यू टू सक्सीड फर्दर इन कैनेडा और मेक योर लाइफ ईजियर, मेक योर मेंटल हेल्थ ईजियर, ताकि आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, वो डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ पर्सनल पॉइंट्स ऑल्सो मेरे भी एक्सपीरियंस के या मेरे दोस्तों के साथ या स्टूडेंट्स के साथ जो मैंने बात करी है, कि क्या पॉइंट्स मुझे लगता है कि क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए बच्चों की यहाँ पर जब आ रहे हैं, और रियलिटी क्या होती है। तो चलो जी फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अबाउट सम एक्सपेक्टेशंस हेयर, ठीक है नहीं। अब ये वीडियो थोड़ी सी अलग है, इसमें मैं कोई पीआर वगैरह की या ठीक है ना, वो पैसे वैसे कमाने की बातें नहीं कर रहा हूँ। बट वैसे अगर जनरल एक्सपेक्टेशन की बात करी जाए, तो जब भी कनाडा आ रहे हो ना, अपनी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल स्पाइक के ऊपर मत रखना based on the influence you are getting from social media or probably pictures of Instagram of your friends or my photos also। क्योंकि जब हम इंडिया में होते हैं ना, वहाँ से देख के सब कुछ बड़ा आसान आसान लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ यार मैं भी जाऊँगा यहाँ पर, ये मैं भी करूँगा। वो ऑब्वियसली करोगे, एक टाइम के ऊपर करोगे, बट ऐसे नहीं 1 मिनट में नहीं हो जाएगा। होता यह है कि हमारा मन बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें एक्सपेक्ट कर लेता है इन अवर इनिशियल डेज ऑफ लाइफ, कि भाई हम कनाडा जाएंगे तो हम तो भाई ये कर देंगे और वो कर देंगे। और ये भी होता है कि जब यहाँ पर आकर ये चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होती एज पर द प्लान इन कोट्स, तो भी दिल बड़ा टूट जाता होता है। अब ये चीज़ ज़रूर याद रखो कि जब भी आप कनाडा आ रहे हो, वेन एवर देर इज़ हैप्पीनेस देर इज़ सैडनेस, ये घर वाले बोलते आते हैं बचपन से। सक्सेस है तो फेलियर भी है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी होंगी और वो फेल हो जाएंगी। सबसे पहला सेक्रीफाइस तो आप ये करके आ रहे हो कि आप अपने घर वालों को छोड़ कर आ रहे हो। अब मैं भी अपने घर वालों को छोड़ के आया था, आधी चीज़ों का तो पता ही नहीं चलता था। खाना पका पकाया मिल रहा है घर पे, कपड़े अपने आप होके प्रेस होके अलमारी में लगे जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं। क्या लाइफ सेट थी ना यार वहाँ पे। यहाँ पर आकर पता चला कि भाई खाना बनाना किसे कहते हैं, कपड़े धोना किसे कहते हैं, घर की सफाई करना किसे कहते हैं। ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू मेक यू अ बेटर पर्सन, बट बी प्रीपेयर्ड। एक्सपेक्टेशन ऐसी मत रखना कि लाइफ एकदम से ट्रांजिशन यहाँ पर आ रही है तो आप चिल मारने वाले हो। बी रेडी फॉर दिस थिंग। इस चीज़ का स्ट्रेस आपके मन पे आने वाला है। पहले एक्सपेक्टेशंस और फिर कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, और ये केसेस मैंने यहाँ पर देखे हैं, तो फिर मेंटल स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है कि आई डिजर्व्ड दैट, व्हाई आई कुडंट डू दैट। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल में ही नहीं होती हैं। और ये डिज़र्विंग वाली जो फीलिंग है ना हमारे मन में कि भाई हम तो अब कनाडा आ गए, हम तो डिज़र्व करते हैं कि आई वुड लाइक टू बाय अ मर्सिडीज इन फर्स्ट ईयर, और आई वुड लाइक टू बाय अ मस्टैंग इन फर्स्ट ईयर। नो 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 नो, यू हैव टू चेंज दैट प्रोसेस। आई मीन ऑफ कोर्स यू डिज़र्व दैट, बट यू हैव टू अर्न इट। इफ द सिस्टम इज अलाउइंग यू टू टेक इट, इट डजंट मीन दैट यू डिज़र्व इट एंड यू कैन बाय इट। A quick example I can give you is a lot of students get credit cards on the day one, but then they start slowly spending it, and then they calculate कि हाँ भाई
कितना है, 5% इंटरेस्ट ही पड़ेगा साल का, कोई ना दे देंगे, इतना काम कर रहे हैं 5 घंटे एक्स्ट्रा कर लेंगे। ऐसे की मेंटेलिटी से आना शुरू हो जाओगे तो फाइनेंशियल बर्डन शुरू हो जाएंगे, स्ट्रेस शुरू हो जाएगा, उससे डिप्रेशन शुरू हो जाएगा और मेंटल हेल्थ आपकी डिटीरियरेट होनी शुरू हो जाएगी। आप अपने गोल्स पे नहीं फोकस कर पाओगे। तो प्लीज़ गाइज इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा रास्ता चूज़ ना करना जिससे कि आपकी फ्यूचर के ऊपर इम्पैक्ट आए, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आए। एक्सपेक्टेशन की अगर बात करें, जो मेरा फाइनल और आखिरी पॉइंट होगा, मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा, वो ये भी है कि हो सकता है कि आपको यहाँ पर आके 6-8 महीने जॉब ही ना मिले। तो क्या आप रेडी हैं? आर यू ओके टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू एक्सपेक्टेड यू आर गोना गेट अ जॉब इन 1 or 2 months बट यू डिडंट गेट इट फॉर 6 months? Are you ready for that? If not, train yourself to go through the worst, not the best. Best तो आप यार फोटोज में जाके देख सकते हैं, वो तो आप मेरी वीडियोस में जाके भी देखेंगे कि भी मैं यहाँ घूम रहा हूँ, वहाँ घूम रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो खा रहा हूँ। और 10 लोग तो इंडिया के अंदर भी जो आए होते हैं, यहाँ पर आपके फ्रेंड्स आए होते हैं, उन्होंने भी आपने उनको भी देखा होगा। बट ज़रूरी नहीं है कि वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो पाए। आप जब आप यहाँ पर आ रहे हो तो आपको पहले अपने आप को इस्टेब्लिश करना होगा, तो एक्सपेक्टेशन अपनी उस हिसाब से रखना, ठीक है जी। ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत हो। यहाँ पर आके ग्राउंड वर्क से प्लान बनाओ, जर्नल बनाओ, कॉपी बनाओ कि ये करना है, उसके बाद जाके चलेगा। क्योंकि मेंटल हेल्थ जब आपकी यहाँ पर ख़राब होगी ना, आपको पता नहीं चलेगा कि रीज़न क्या है। अगला जो पॉइंट आ जाता है जी वो है कि कनाडा इज़ ए गोल्डन केज। ये बोलते सारे हैं लेकिन इसके बारे में डिटेल में कोई नहीं सोचता। अभी आप इंडिया में बैठे हो ना, आपको बड़ा इजी लग रहा होगा कि कनाडा के अंदर आएंगे, यहाँ पर आकर मस्ती करेंगे, चिल मारेंगे, करियर बनाएंगे। ऑब्वियसली सबको बनाना है, मैं तो बोलता हूँ यहाँ पर आके बनाओ, लेकिन एक्सपेक्ट ज़रूर करना कि समटाइम्स यू आर गोइंग टू बी वेरी लोनली। आपको याद आने वाली घर वालों की, आपको याद आने वाली कि कैसे पकी पकाई रोटियाँ आपके आगे प्लेट में आ जाती थी। आपको याद आ जाएगा कि जब आपने 2 टाइम खाना नहीं खाया था तो तीसरे टाइम आपके मम्मी खुद प्लेट में खाना डाल के आपके आगे रख देते थे। और आपको ये भी याद आ जाएगा कि जब आप कनाडा में होंगे ना, कोई नहीं पूछने वाला, आपको सिर्फ फ़ोन के ऊपर आपके घर वाले पूछेंगे कि बेटा खाना खाया। आपके दोस्त, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है भाई। जो दोस्त हैं बहुत ख़ास आपके 1 2 3 हो जाएंगे। इनिशियल डेज में तो सारे ही आपके दोस्त होते हैं। धीरे धीरे लाइफ एक ऐसे ट्रैक के ऊपर आ जाएगी कि आप कमरे के अंदर अकेले बैठे होगे और आप सोच रहे होगे कि मैं क्या करूँ। और जब आप खाली बैठे होगे आप पागल हो जाओगे। अब इसका सोल्यूशन ये है कि एक ऐसा फ्रेंड आपके पास ज़रूर होना चाहिए जिसके साथ आप दिल की सारी बात कर सको। आपका भाई हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। ऑब्वियसली बच्चे यहाँ पर आके पेरेंट्स से बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको होता है घर वाले स्ट्रेस में आ जाएंगे। वो बोलेंगे कि इतनी दूर बेटा गया हुआ है, उसको जॉब नहीं मिल रही, वो खाना नहीं बना पा रहा, उसकी लाइफ में ये हो गया। हाँ, और घर वो बोलेगा कि भाई घर वालों को तो ऑलरेडी लोन की टेंशन है, जॉब की टेंशन है, ऊपर से और टेंशन डाल दूँ। तो मोस्टली बच्चे कवर अप कर जाते हैं, लेकिन उससे आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, हेल्थ ख़राब होगी। हेल्थ ख़राब होगी तो आप इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अच्छा खाना नहीं बना पाएंगे, खा नहीं पाएंगे। अरे बाप रे, एडल्ट लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट गाइस। मेक श्योर यू हैव अ फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, बेस्ट फ्रेंड, बचपन का दोस्त, चाचे का लड़का, गली वाला लड़का, कोई बंदा हो। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जिसके साथ खुल के सारी बात कर पाओ, ताकि जब आप यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं इनिशियली, या कभी भी आपके मन में स्ट्रेस है, दिल की बातें निकाल पाओ। यहाँ पर किसी के पास आपकी बात सुनने के लिए टाइम नहीं है भाई। यहाँ पर दोस्त इंडिया वाले दोस्त नहीं है कि होता था ना, एक्टिवा उठाया चले गए, बाइक उठाया चले गए, फ़ोन मिलाया चले गए। यहाँ हर कोई काम पे होता है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा यहाँ की लाइफ कितनी फास्ट है। बट जब यहाँ पर आएंगे आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। बी प्रिपेयर फॉर दैट। और एक बंदा ज़रूर ऐसा दोस्त बनाना जिससे आप खुल के सारी बातें कर पाओ। अगर नहीं है अभी से ढूंढना शुरू कर दो, अगर नहीं है कनाडा आके ढूंढना शुरू कर दो, बट बनाओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू ओपन अप। इफ़ यू वॉन्ट ओपन अप, मेंटल स्ट्रेस, गंदे थॉट्स, घटिया थॉट्स, भूखे मरने वाले थॉट्स, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना। अगला जो पॉइंट आ जाता है जी वो यही ब्रेकअप्स, ट्रॉमा, फेलियर्स, रिजेक्शन, इसी से रिलेटेड है। ये सारे फेजेस के लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, बट लाइफ इज़ गोइंग टू प्रिपेयर यू फॉर श्योर। दैट्स वाई आई टेल पीपल कि भाई आओ, यंग एज में कनाडा आओ, ये सारे धक्के पहले ही खा लो, ताकि बाय द टाइम यूर 25, 26, 27 यू आर रेडी फॉर लाइफ, यू आर सेट। आपने हर जगह से हर तरीके की चीज़ें खा ली हुई हैं। और घर वाले बोलते होते थे ना कि भाई बेटा ये सफ़ेद बाल ऐसे नहीं किए, एक्सपीरियंस से किए। वो बात अब समझ में आ गई कि एक्सपीरियंस क्या है। वही बात है, बादाम खा के नहीं अकल आती, धक्के खा के आती है। हमारे को तो घर वाले बादाम भी खिलाते थे, हम वो भी नहीं खाते थे। फिर यहाँ पर आकर हम खाएंगे और बोलेंगे #आलमंड्स, #फिटनेस लाइफ। तो बड़े फ़र्क आपको पड़ने वाले हैं। और बड़ी चाची घर वालों की जो चीज़ें होती है ना, हमारी कल्चरल, जो हमारी फैमिली ओरिएंटेड लाइफ से हम निकल के आते हैं, वो आपको यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा याद आने वाली हैं। Alright guys, so now let's talk about the final part of the video, which is
very important part of your Canadian journey, and that will influence your life from the beginning, from the day one. That is to have negative influence and choosing friends. Choosing friends is a very big task here. अब चूज़ करना आप बोलेंगे क्या भाई यहाँ पर स्वयंवर रचा हुआ रखा है कि भाई कोई भी आएगा हम लड़का लड़की या कोई भी ऐसे चूज़ करेंगे फ्रेंड्स को। बट कनाडा के अंदर मैंने बोला शुरू में जैसे बताया था, नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी आती है और सबसे पहले ही आपके फ्रेंड्स से आएगी। और वो बड़े आप मोटिवेशनल पेजेस अगर देखते होंगे, आप बोलते हैं ना, यू आर बाय प्रोडक्ट ऑफ 5 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ऑफ योर्स। वो कहीं कहीं हद तक ना वो बातें सही हैं। अब एक घर के अंदर 4 बंदे बैठ के फूक रहे होंगे ना, तो 5वें का दिल अपने आप ही गड़ पड़ेगा कि यार एक मैं भी कश मार ही लूँ। अब मैं बात करता हूँ जी फाइनल पॉइंट्स की, फ्रेंड्स के साथ ही रिलेटेड है, और उसके बाद हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आगे के ऐसे के और चैप्टर्स क्रिएट कर सकता हूँ। बट टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप्स, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसने ये तो बता दिया कि फ्रेंड्स कैसे चूज़ करने, ये कौन से काम हो गए, हम कौन सा यहाँ पर रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं। बट फ्रेंड्स को कैसे चूज़ करना और कैसे जीना है, इनिशियल लाइफ कैसे स्टार्ट करनी है, मेरा पर्सनल टिप ये होगा जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आया कि जब आप इनिशियली यहाँ पर आते हैं, आपके रूममेट्स बनते हैं, आपकी बहुत अच्छी यारी दोस्ती हो जाती है, आप #BFF कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, ठीक है ना, कि भी इससे बढ़िया तो मेरा बचपन का दोस्त भी नहीं है। यही है जो है, डोंट ओपन अप इमोशनली एंड पर्सनली राइट अवे। एंड बाय राइट अवे मीन्स इनिशियली नहीं, पहले हफ्ते में ही ना बिल्कुल खुल के बैठ जाना कि हाँ भाई मेरा तो लाइफ ऐसे था, ऐसा था, ये ऐसा था, मेरा रिलेशनशिप ऐसे, मैं पास में फेल, सारी स्टोरी उधर ही बैठ के किताब में लिख के आगे नहीं रख देनी। बाकी जी फाइनल चीज़ ये है कि अगर आपको अपने आप को स्टेबल रखना है तो क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा अपने खाने का बहुत ख्याल रखो। यहाँ पर आकर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हमारे को कोई डाइट का ख्याल ही नहीं रहता। हमारी वर्क शिफ्ट्स ऐसी हो जाती हैं जिसमें कि अंदर हमारे बिल्कुल दिमाग में ना स्ट्रेस रहता है कि भाई काम पे जाना है, काम से आना, थक गए, असाइनमेंट्स करने हैं, काम खत्म। हम इन चीज़ों में उलझे रह जाते हैं और इसके कारण हम खाना नहीं खाते अच्छे से। खाना नहीं खाते तो दिमाग नहीं चलता, और ये चीज़ें मैंने खुद पर्सनली रियलाइज़ करी है कि जब हम जंक खाते हैं तो हमारा दिमाग भी जंक की तरह ही चलना शुरू हो जाता है। तो मेक श्योर दैट यू फॉलो अ बेसिक डाइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म अ हैबिट दैट यू आर एटलीस्ट ईटिंग 2 मील्स जो कि बहुत ही तगड़े हैवी हैं, फुल्ली न्यूट्रिशियस है। अगर नहीं खाएंगे तो कनाडा के हेल्थ सिस्टम की धज्जियाँ उड़ाने के लिए मैं अगली वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ, बता दूंगा कि यहाँ पर क्या हाल होता है। बहुत ही बुरा हाल होता है। फिल्मों में दिखाते हैं वो सारे ट्रीटमेंट कराने कनाडा आ रहे हैं, रियल लाइफ में सारे ट्रीटमेंट कराने कनाडा से इंडिया जाते हैं। तो प्लीज़ अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखो, प्लान बनाओ, बेसिक सब्जियां सीखो और कुक करो। जैसे ओट्स हो गया, इनिशियल डाइट में एग्स हो गया, या अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अपना एक न्यूट्रिशियस प्लान बना के आओ, चीप एंड बेस्ट। घर पे बनाओ, घर पे खाओ, दिमाग आपका एकदम फ्रेश रहेगा। दिमाग तभी चलेगा अगर खाना खाओगे। Another thing which I think helped me when I was a student was when I had too much stress relieve करने के लिए, mental health अपनी सेट करने के लिए, वो ये था कि वॉक के ऊपर चला जाता था। जब भी आपके मन में बहुत ही घटिया और बहुत ही ज़्यादा थॉट्स आए ना, नेगेटिव वाले, मैं नाम नहीं लूँगा उन चीज़ों के, लेकिन अगर कुछ ऐसे के अकेलेपन वाले पागलों वाले थॉट्स आए ना, वॉक के ऊपर चले जाओ, वॉक करो एंड ट्राई टू टॉक टू योर फ्रेंड, ट्राई टू रीड अ बुक, ट्राई टू फाइंड अ हॉबी दैट यू कैन डू दैट मेक्स यू फील बेटर, ट्राई टू लिसन टू म्यूज़िक। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर ढूंढ के आओ, अकेले बैठ के पागल मत हो जाना। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट थे, अभी खबर आई कि उनको वर्क परमिट नहीं मिला, उन्होंने सुसाइड कर लिया। मुझे इतना दुख लगा ना। मैं बार बार शुरू से ये बोलता आ रहा हूँ कि भाई सक्सेस जहाँ है वहाँ फेलियर्स भी होंगे, और मैं तो भाई फेलियर का ही प्रोडक्ट हूँ। मैं तो बार बार फेल होता हूँ, मेरे को तो मज़ा आता है। मैं तो कहता हूँ हाँ ठीक है, हो गए, होते हैं तो आगे जाके पता चलता है कि हाँ भाई ये तो इतना एक्सट्रीम देख लिया, अब जो अच्छा होगा वो तो होगा ही। मेक श्योर यार कि दिमाग ना अपना सेट रखो प्लीज़, ये मेरी ना हाथ जोड़ के विनती है। और सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस मत लो ज़्यादा, कंटेंट वही कंज्यूम करो जो आपको इंस्पायर करे, ना कि आपके दिमाग को गलत डायरेक्शन में लेके जाए। और अपने आप के स्किल्स, अपने आप के ऊपर, अपनी फ्रेंडशिप्स के ऊपर, अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। तो गाइज़ अब जो फाइनल पॉइंट है, जो फाइनल मैसेज है, वो मेरा 2 लोगों के लिए है। पहले तो पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को यहाँ पर कनाडा पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, कि प्लीज़ उनके साथ बैठ के एक बार ज़रूर बात करना खुल के, कि भाई कोई भी इशू आए तो ज़रूर आपसे ओपन अप होके वो बात कर पाएँ। ट्राई टू ओपन अप अ वे विद योर किड्स, बिकॉज मैंने देखा यहाँ पर काफ़ी बच्चे आते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई घर पे बात ही नहीं करनी, घर वालों को स्ट्रेस में डाल देंगे। विच इज़ आई थिंक एट छोटी मोटी बातों के लिए इट्स ओके, ठीक है ना। छोटा मोटा उंगली के ऊपर अगर प्याज काट रहे थे, कट लग गया तो ठीक है। लेकिन अगर हाँ मेंटली कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है तो आई थिंक पेरेंट्स शुड बी योर फर्स्ट कॉन्टैक्ट, इफ़ नॉट देन फ्रेंड्स। बट पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा ना कैजुअल वाला होना चाहिए। वो अभी अभिनव सिंह बस्सी की जो वीडियो आई थी मैं वो देख रहा था, उसमें वो बोल रहा था कि कुछ लोगों को बाप का रोल करने में होता है ना, कि रोल में रहते हैं, फॉर्म में रहते हैं। तो भाई अगर तो आप ये वीडियो मेरी देख रहे हैं
तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ओपन अप विद योर किड्स, बिकॉज मे बी दिस इज़ द लास्ट टाइम जब आप एक सीरियस कन्वर्सेशन कर पाएंगे, और उसके बाद फिर अगली कन्वर्सेशन इन पर्सन होने में 1-2 साल लगने वाले हैं, क्योंकि वो आएंगे, आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे, ग्रेजुएट होंगे, फिर दोबारा आपसे मिलेंगे। तो खुल के एक बार बात कर लो, ताकि जो उनका बीच का जो 1-2 साल का सफ़र है वो थोड़ा सा चिल हो जाए। फ़ोन पे तो बातें वैसे होती रहेंगी। अब मेरा मैसेज है जी बाकी 2 तरह के लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। पहले तो वो जो यहाँ पर कनाडा में पढ़ने आ रहे हैं। अगर तो आप कनाडा पढ़ने आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है मेंटली, सोशली, and you're good at noticing people, observing people, try to create an environment of kindness and openness with your roommates, with your friends. बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आकर होम सिक फील करते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आके रियलाइज़ करते हैं कि भाई घर पे जो खाने वो प्लेटें उठा उठा के फेंक रहे थे कि भाई नहीं खानी, मुझे नहीं चाहिए, और यहाँ पर आकर उनको खाना नहीं मिल रहा, बना नहीं पा रहे। छोटे छोटे कई बार कईयों की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जिसके कारण मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। अगर तो आप नोटिस कर रहे हैं कि आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई क्लासमेट, कोई रूममेट, जॉबमेट, कहीं पे भी कोई ऐसा आपका फ्रेंड है, जो दोस्त है, वो अकेला फील कर रहा है, होम सिक फील कर रहा है, ट्राई टू टॉक टू देम, ट्राई टू स्पेयर आउट सम टाइम, ट्राई टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ ओपननेस, जिसमें कि आपके सामने वाला बंदा भी आपके साथ खुल के बात कर पाए। कनाडा मिट्टी जेल है, ऐसा बोला जाता है। यहाँ पर ड्रीम्स तो बहुत सारे पूरे हो जाते हैं, लेकिन पर्सनल, इमोशनल, मेंटल लेवल के ऊपर सपोर्ट बहुत मुश्किल मिलती है। पीपल आर वेरी लकी हु आर इन रिलेशनशिप्स, जिनके पहले से ही कनेक्शंस होते हैं, तो बहुत इजी रह जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अकेले होते हैं, वो समझ नहीं आता कहाँ बात की जाए, किसके साथ की जाए, किसको ट्रस्ट किया जाए, किसके साथ ना किया जाए। सो इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग, प्लीज़ 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 टॉक टू योर फ्रेंड्स, प्लीज़ ट्राई टू लिसन टू दैम। इफ़ यू कैनॉट सजेस्ट समथिंग, एटलीस्ट लिसन टू दैम, दैट विल हेल्प अ लॉट। एंड इफ़ यू आर डूइंग दिस गुड, things will come back to you in a very very good form, and trust me, this happens. I have seen that practically. So I expect कि भाई अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हैं, we share same values, so please do that. हाँ जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट मेंटल हेल्थ। मैंने कोशिश करी कि मेरी जर्नी के हिसाब से, जो मैंने यहाँ पर बातें देखी हैं, सुनी हैं, पढ़ी हैं, उनके हिसाब से कौन से पॉइंट्स हैं जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं आपकी मेंटल हेल्थ को, कैसे उन चीज़ों से बचना चाहिए। तो ये पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करी। इफ़ यू नो एनी पॉइंट्स जो कि मुझे आपको लगता है कि बेटर हैं, डिस्कस करने चाहिए डिटेल में, या आपके साथ हो चुके हुए हैं, प्लीज़ ट्राई टू कमेंट, ठीक है। अगर आप एनोनिमस रहना चाहते हैं तो आप, यू कैन ऑलवेज इंस्टाग्राम मी एंड आई विल ट्राई टू लुक एट इट, और यू कैन ईमेल ऑन माय बिजनेस आईडी ऑल्सो, विच यू कैन फाइंड फ्रॉम द होम पेज ऑफ यूट्यूब। बाकी जी यही थी आज की वीडियो। ऐसे के बीच बीच में थोड़े से सीरियस टॉपिक्स भी कवर करने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि भाई सीरियस होना या फ़नी होना, या जहाँ पे हमेशा पैसे ही कमाए जाए, हमेशा ऐसे के वीडियोज़ ही नहीं हमेशा बनाने चाहिए। कुछ रियलिटी चेक भी थोड़ा सा होना चाहिए। धागा लग गया कैमरे के ऊपर, 1 मिनट। हाँ, कुछ रियलिटी चेक भी होना चाहिए। तो प्लीज़ लेट मी नो हाउ वाज द वीडियो, आपका फीडबैक कैसा है, कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। She a bad bitch, money real line like elastic, and they all gon' try, can't have it. See up on the table, she wildin', wow, yeah, we can have it. Boy walking, cause traffic. It's a Friday, so we automatic. Have a good night, then rewind.